बीते हुए समय के दुख, वर्तमान समय के झंझट और भविष्य की चिंता अगर ये आपके पास है तो यकीन मानिए आप एक परफेक्ट मटेरियल हैं लेवल अप होने के लिए। लोहा जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ही वो बेहतर तैयार होता है आकार लेने के लिए। लेकिन आपको आकार देगा कौन? क्योंकि आप तो अपने में हैं ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से आएगी? ज़रा सी मुश्किलें आते ही सबको अपना जीवन महाभारत ज़रूर लगता है, लेकिन उस महाभारत में अपना किरदार कोई तय नहीं करता। कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जहमत नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मंडे टू फ्राइडे इतने बिजी हैं, पता नहीं क्या कमाने के लिए, कि हर सैटरडे संडे जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, सिर्फ इन चीज़ों के लिए प्रायोरिटी पे रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, पेपर उठा करके देख लीजिए, नोट कीजिए अपने पूरे हफ्ते की क्रियाकलाप, किस चीज़ के लिए भागदौड़ कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहती हैं। जब आपका हर हफ्ते दर हफ्ते यही रूटीन रहेगा तो आप लेवल अप किस प्रकार हो पाएंगे? हो ही नहीं सकते। अब चलो मान भी लिया कि जीवन महाभारत है आपका, खुद को अर्जुन की भूमिका में देखना चाहते हैं तो अर्जुन जैसा बनना भी पड़ेगा। गीता शुरू ही कहां से हुई थी? गीता उस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी जब अर्जुन की ओवर थिंकिंग उसके विषाद योग में बदल गई, उसको डिप्रेशन में ले गई, एक तरीके से उस लेवल तक ले गई कि वो जिस काम के लिए वहां पे आया था उसने वो काम करने से मना कर दिया। तो इससे कितनी बड़ी एक सीख आपको ये मिलती है कि जिस मोमेंट पे ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और अगर आप उस टाइम पे खुद को सेकंड थॉट देंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और कमाल की बात आपको ये बताता हूं कि गीता का पहला अध्याय आपको यही चीज़ सिखाता है कि डोंट गिव योर सेल्फ अ सेकेंड थॉट एट द टाइम ऑफ एक्शन। अगर कहीं आपने खुद को सेकंड थॉट दे दिया तो आप ओवर थिंकिंग में फंसेंगे। और अगर ओवर थिंकिंग में फंस गए तो उससे निकलने का रास्ता भी गीता का फर्स्ट चैप्टर ही सिखाता है आपको। फाइंड ए रीजन टू एक्ट। आपको अपने लिए कोई ना कोई कारण ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए ये काम करना क्यों जरूरी है। लेकिन पहले आपकी बुद्धि उस लेवल तक आए तो सही। वो कब आएगी? जब आप खुद नहीं कर पाओगे तो आपको कृष्ण जैसे किसी मार्गदर्शक के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, कहनी पड़ेगी अपने मन की बात। अर्जुन ने कोई संकोच नहीं किया। गीता का पहला अध्याय आपको बहुत चीजें सिखाता है, लाइफ लेसन जो बेस्ड ऑन भागवत गीता में बोलता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आप समझ के चलिए कि आप कितने ही तुर्रम खान हो, कितने ही फन्ने खां हो अपनी जिंदगी में, कितने ही श्रेष्ठ हों, आप भी भ्रमित हो सकते हैं। जब अर्जुन भ्रमित हो गए तो आप भी हो सकते हैं। और इस बात को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं। अर्जुन ने कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाई इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं दुविधा में हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, मैं मोह में पड़ गया हूं। पढ़ के देखें गीता का पहला अध्याय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेसन आपने ये सीखा कि अगर आप भ्रमित हो जाएं तो इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। और जैसे ही आप इस बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो भी आपके मार्गदर्शक होंगे, चाहे आपके अंतरात्मा, आपके गुरु, कोई किताब या जो कोई भी जिसके आगे भी आप इस बात का मार्गदर्शन मांग रहे होंगे, उसी क्षण से आपको लेवल अप करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहावत है कि व्हेन यू हैव रीच्ड द बॉटम यू कैन ओनली राइज। यही वो पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, जहां से आपकी अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन उसकी कंडीशन है दोस्तों कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर एक्सेप्टेंस के आप सरेंडर नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण लेसन यहां से जो दो चार आप सीख रहे हैं, अगर वो सीखेंगे तभी आप अगली सीढ़ियां चढ़ पाएंगे।
अगर स्थिति कंट्रोल के बाहर जाएगी तो शुरुआत होगी ही आपके ओवर थिंकिंग से, और ओवर थिंकिंग होगी ही शुरू कहाँ से, जब आप खुद को सेकंड थॉट देंगे। जब मार्गदर्शन में आ जाओ किसी के, तो एक कारण ढूंढ लेना बस कि मेरे लिए ये काम करना क्यों जरूरी है। फिर आप ये जो चक्रव्यूह है मंडे टू फ्राइडे का और फिर देन सैटरडे संडे का, आप 2 फेज में जिंदगी जीते हैं। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को, कईयों को बुरी भी लगें, लेकिन ये कड़वा सच है। जो मैंने शुरू में ही कहा कि आप सेल्फ एनालिसिस करके देखिए, कागज पे अपने मंडे टू फ्राइडे की प्रायोरिटी लिखिए, काम करने की वजहें क्या हैं, और सैटरडे संडे के आपके क्रियाकलाप लिखिए क्या वजहें हैं, आप खुद जान जाएंगे। जीवन को पूर्णता मिलेगी कहां से, जब तक आपको अपने अस्तित्व का ही, अपने एग्जिस्टेंस का ही भान नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोस्तों। स्वयं ना कर सको तो किसी का मार्गदर्शन ले लो। ये जीवन अमूल्य है। मान लिया जीवन महाभारत है, लेकिन अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनोगे तभी कोई ना कोई कृष्ण के रूप में मार्गदर्शक भी मिलेगा। आपकी अंतरात्मा भी आपकी मार्गदर्शक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये सैटरडे संडे का जो एक राहु की माया है ना, एंटरटेनमेंट वाली, इससे निकलना पड़ेगा। कीजिए मंथन। कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, जरूर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते गीता के सेकंड अध्याय के साथ। महादेव कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।